गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग 6th सेमेस्टर का सिलेबस और उसके प्रैक्टिकल में क्या क्या हमें करना है उनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद अपना हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। 6th सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर होने हैं, ठीक है। इसका एक सेमेस्टर 5th वाला आपका ख़त्म हो चुका है और ये बीएससी 3rd ईयर का कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ध्यान पूर्वक देखिए कि प्रोग्राम या ऑब्लिक क्लास डिग्री है आपकी। सब्जेक्ट में आपका जूलॉजी, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक ये देख लीजिए, जूलॉजी है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कोर्स कोड आपका, ठीक है, ये ZOO304, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं मेनली आपके सिलेबस पे। यहाँ पे देखिए लिखा है सेमेस्टर 6 और ईयर कौन सा है, 3rd ईयर, ठीक है। अब हम डिटेल से इसके जो है सिलेबस के बारे में स्टडी आपको जानकारी देंगे। पहला है 5, इसमें 5 है, 1 मिनट देख लीजिए, 5, 6, देखिए 7, 8, यानी कि 8 यूनिट आपको टोटल पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है आपकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है आपको। सेकंड है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ना है। थर्ड आपकी है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तीसरा है आपका फोर्थ है स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। और फिफ्थ है आपका गैमिट फर्टिलाइजेशन एंड ईयरली डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें गैमिटोजेनेसिस वगैरह हम लोग सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है आपका 6 आता है डेवलपमेंटल जीन। और आपका 7th आता है ईयरली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट, जिसमें मैमल, बर्ड्स और फिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या मेटाजेनेसिस वगैरह या मेटामॉर्फोसिस वगैरह के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और आपका लास्ट है 8th है आपका लेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। और फिर ये नीचे आपका दिया है सजेस्ट रीडिंग, मतलब ये बुक्स के बारे में आप लोग डिटेल से बुक्स के बारे में पूछते हैं तो ये भी आप डिटेल बुक्स के बारे में देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए और किस बुक्स से स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये बुक्स आप लोग देख लीजिए और आपको अगर हो सके तो आप इन बुक्स को कंसल्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारा पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पेपर सेकंड ये होगा आपका, ठीक है। पेपर सेकंड को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसका कोर्स जो है, कोर्स कोड उसका ZOO304 था। इसका कोर्स है ZOO305 है, ठीक है। वही जूलॉजी है और डिग्री भी है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें भी करीब करीब हमको जहाँ तक लगता है 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 यूनिट है। आपको इसमें भी 8 यूनिट पढ़ना है, यानी कि आप लोग को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ये सारे के सारे फिर आपको अप्रैल मई तक आपको ख़त्म कर लेना है, क्योंकि जून में फिर से आपके एग्जामिनेशन होना है। इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा ही स्टडी के लिए क्या करना है कि अटेंटिव होना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, कम्युनिटी इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। और फिफ्थ आपका है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आपका आते हैं बिहेवियर इकोलॉजी एंड क्रोमोनोबायोलॉजी। और नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 8th है आपका प्रोटेक्टिव एरिया। देखिए ये सारी की सारी ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो दे रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, निश्चित आता है, ठीक। और यहाँ पे ये बुक्स हैं, ठीक है, आप देख लीजिए इनको। ये बुक्स भी जो सजेस्ट किया गया है, ठीक है, कि इकोलॉजिकल के इकोलॉजी के लिए आप कौन कौन सी बुक को रेकमेंड कर सकते हैं, किन किन बुक को परचेज कर सकते हैं। ये सारी बुक आपको नहीं परचेज करनी है, आपको जो पढ़नी है उसमें से कोई एक बुक को आपको परचेज करनी है, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है। बाकी तो हम आपको नोट्स वगैरह तो हम प्रोवाइड ही करते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स से या बुक से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है। अब ये देखिए, ये
ये आपका कोई इसका पेपर नहीं होना है, ये आपका प्रैक्टिकल है। देखिए यहाँ पे लिखा है लैब ऑन इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बिहेवियरल इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में देख लीजिए, ये देखिए कोर्स आउटकम या मैक्सिमम आपके 25 एंड 75 नंबर के आपके क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल होंगे, यानी कि 100 नंबर के, जिसमें से कि 25 आपका इंटरनल होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, और 75 जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। 25 नंबर जो होता है वो जो इंटरनल एग्जामिनर होता है वो आपको देता है, जिसपे क्या क्या ऐड होगा वो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 4 आपकी 4 यूनिट दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट में स्टडी ऑफ लाइफ टेबल एंड प्लॉटिंग ऑफ अ सर्वोवरशिप, ठीक है, डिफरेंट टाइप फ्रॉम द हाइपोथेटिकल रियल डाटा प्रोवाइड, ठीक है। ये पूरा आपका है, ठीक है। इसी में आपका जो है क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए रिपोर्ट ऑन विजिट टू नेशनल पार्क डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें कोई आपको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी नेशनल पार्क में घूमने जाइए। नेशनल पार्क, ना कि ये अगल बगल जो आप लोग पार्क घूमते हैं उस पार्क की बात है। नेशनल पार्क मतलब जहाँ पे पशु पक्षी, ठीक है, उनका करिए, ठीक है, और उनके बारे में क्या रिपोर्टिंग करिए कि उनमें क्या क्या आपने देखा, किस टाइप के थे डाइवर्सिटी, इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी ऑफ सर्केडियंस फंक्शन इन ह्यूमंस, डेली ईटिंग, स्लीपिंग एंड टेम्परेचर पैटर्न, ठीक है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से भी बताएंगे कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। फिर है आपका थर्ड यूनिट पे दिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिक इक्विपमेंट्स नीडेड इन अ वाइल्ड लाइफ स्टडी, यूज, केयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये जैसे ये सारे ये क्या बोलते हैं आपके इक्विपमेंट हैं, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट के बारे में आपको डिटेल्स इसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर है फैमिलाइजेशन एंड स्टडी एनिमल एविडेंस इन द फील्ड, ठीक है। ये फील्ड में आपको जाकर के इनकी फैमिलियर स्टडी करना है कि कौन सा आपके साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। इनके फैमिलियर के बारे में हमको स्टडी करना है। और फोर्थ है आपका डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड टेक्निक फॉर फ्लोरा एंड फना, किसी भी डिमोन्स्ट्रेट करना डिफरेंट टाइप के टेक्निक के बारे में आपको, तो इसके बारे में प्रैक्टिकल कैसे करना है और किस किस प्रैक्टिकल को करना है वो हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अब इसमें भी प्रैक्टिकल बुक्स के लिए दिया हुआ कि इसको रिकमेंडेशन करना है, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, ये नंबरिंग है, इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए इस तरीके से। देखिए जो पहला है, ठीक है, ये आपके नंबर है आपके, ठीक है। तो इसमें से आपको 26 नंबर है, ठीक है, 15 ये हो गया आपका, ठीक। और सॉरी 15 ये नहीं है, वर्चुअल लैब की बात है, ठीक है। तो ये आपके टोटल लेक्चर हैं, इसमें से आपको कितने लेक्चर में कितने को कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये पूरे नंबर कितने होंगे, ये आपके पूरे के पूरे जो होंगे 75 मार्क्स में होंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। देखिए लिखा हुआ है कि जो 25 मार्क्स होंगे आपके ना, उसके लिए क्या है, हाउस एग्जामिनेशन या टेस्ट, जो आपके क्लास में टेस्ट लिया जाएगा उसके बेस पर आपको कितने होंगे, 10 मार्क्स दिए जाएंगे। रिटन असेसमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, टर्म पेपर, ठीक है, या सेमिनार आपका अटेंड किया जाएगा, उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और क्लास परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन, आप क्लास में कितना परफॉर्मेंस करते हैं, कितना पार्टिसिपेट करते हैं, आपके रिकॉर्ड क्या है, उस पर जो है आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये आपको क्लास में करना होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 15 नंबर का 15 नंबर का आपका ये होगा, ठीक है। रिपोर्ट होगी 15 नंबर की, ठीक। और आपका, ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल हैं। और प्रैक्टिकल के बारे में हम 1 बाय 1 इसका आपको स्टडी भी करा देंगे। और फिर कैसे करना है, एक छोटा सा 5 मिनट्स का वीडियो हम आपको और डालेंगे जब प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है। एट द टाइम कि प्रैक्टिकल को कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो और थोड़ा सा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्रैक्टिकल के बारे में।
और पूरा 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पूरे प्रैक्टिकल को अच्छे से, वीडियो को पॉज कर करके इसको अपने प्रैक्टिकल को नोट कर लीजिए और फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू।